नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू ऑर्डर में। दोस्तों, आज है 3 मार्च 2023 और आज की इस वीडियो में हम 3 मार्च 2023 से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आज के इस वीडियो के अंत तक। मैं डेली सुबह 6 बजे ऐसे ही करंट अफेयर के डिटेल वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप उससे जुड़ सकते हैं और डेली सुबह 6 बजे बहुत ही बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो इसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे पीबीआई यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का महानिर्देशक नामित किया गया है। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों, अभी हाल ही में राजेश मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनको पीबीआई का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है और ये रहा इनकी इमेज, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस क्लास की पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं कुछ और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तो अभी हाल ही में प्रिया कुमार को दूरदर्शन समाचार यानी डीडी न्यूज़ का महानिर्देशक नामित किया गया है और यह मयंक अग्रवाल का स्थान लेंगे, तो आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है मेरे भाई। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के दूसरे प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शिकायत अपीलीय समिति GAC लॉन्च किया है। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अभी GAC लॉन्च किया है और अभी वर्तमान समय में इसके मंत्री है राजीव चंद्रशेखर और ये रहा इनकी इमेज, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के तीसरे प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विदेशों में भारतीय प्रवासियों के लिए वैभव फेलोशिप योजना की शुरुआत की है। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस योजना की शुभारंभ किया है, इसकी शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, और ये रहा इनकी इमेज, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह अभी वर्तमान समय में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है। ठीक है, यहाँ पर गलती लिखा गया है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह नहीं होगा, यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह होगा। ठीक है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है मेरे भाई, ये होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के चौथे प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डीप टेक स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने और सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करने में अस्थायी संबंध बनाने पर समझौता किया गया है। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभी भारत और लिथुआनिया के साथ यह समझौता किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं लिथुआनिया के बारे में कुछ डिटेल। लिथुआनिया जिसकी राजधानी है हिल्नुरुस, ठीक है, और इसकी मुद्रा है यूरो। तो आप लिथुआनिया के बारे में इन दोनों तथ्यों को याद रखिएगा। और ये रहा विश्व के मैप के साथ लिथुआनिया की स्थिति, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली सुबह 6 बजे ऐसे ही करंट अफेयर की डिटेल वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूँ। ठीक है मेरे भाई। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के 5वें प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में प्रतिष्ठित GSMA
गवर्नमेंट लीडरशिप 2023 से सम्मानित किया गया है, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें भारत को सम्मानित किया गया है, ठीक है, अपना प्यारा देश भारत को इसमें सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं आखिर क्यों भारत को इससे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए भारत को इसमें सम्मानित किया गया है और बार्सिलोना जो कि स्पेन में एक जगह है वहाँ पर इसे सम्मानित किया गया है। स्पेन जिसकी राजधानी है मैड्रिड, और आप यहाँ पूरे विश्व के मैप के साथ में स्पेन यानी मैड्रिड के बारे में देख सकते हैं, इसकी स्थिति देख सकते हैं पूरे विश्व में क्या है और कहाँ है, ठीक है मेरे भाई। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के छठे प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया है। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम रूपाली ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पुरुषोत्तम रूपाली जी अभी वर्तमान समय में केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब हम जान लेते हैं कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ आखिर क्यों किया गया है। तो दोस्तों जलीय जंतु रोगों एवं आनुवंशिकी सुधार कार्यक्रम के लिए इस योजना का यानी इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से है कि झींगा के उत्पादन करने वाले किसानों के लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। और झींगा मछली का संबंध नीली क्रांति से है, यानी झींगा मछली के उत्पादन के लिए नीली क्रांति का नारा दिया गया था। आइए यहाँ पर हम समझते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नारे जो हमारी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि पीली क्रांति का संबंध है खाद्य तेल उत्पादन, यानी सरसों के उत्पादन से भी हमारे एग्जाम्स में प्रश्न बनता है का संबंध किससे है, तो उसका संबंध है पीली क्रांति से, ठीक है। नीली क्रांति का संबंध मछली के उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर के उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद और बागवानी फसलों के उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध डेयरी और दूध के उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध कृषि से है और गोल क्रांति का संबंध आलू से है, ठीक है मेरे भाई। तो आप इन सारी पॉइंटों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के 7वें प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए CE क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया है। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, महेंद्रगिरी और हैदराबाद। और आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभी इसे महेंद्रगिरी में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, ठीक है मेरे भाई। तो आप इसे भी याद रखिएगा। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इसरो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसरो जिसका पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था कहते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था और इसका मुख्यालय अभी वर्तमान समय में बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है। और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष है डॉक्टर के सिवन, ठीक है। और ये रहा इसरो का लोगो, आप इसे देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के 8वें प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभी यह 1 मार्च को मनाया गया है। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है, तो मेरे भाई इस बार इसकी थीम है भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा
और सुरक्षा के लिए अग्रणी विशेषज्ञों को एकजुट करना इस बार इसका लक्ष्य यानी थीम था। ठीक है मेरे भाई। और हम 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं यानी मनाते हैं। तो आप इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारी परीक्षा के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के अगले प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में 2 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला IARI द्वारा कहाँ आयोजित किया गया है। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में इस मेले का उद्घाटन यानी आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, IARI जिसका पूरा नाम इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, जिसे हिंदी में हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहते हैं और इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। ठीक है, और इसका उद्घाटन अभी नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के 10वें प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 10वां प्रश्न है, बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि नाइजीरिया, युगांडा, यूक्रेन और फ्रांस। और आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों अभी यह वर्तमान समय में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, नाइजीरिया का यहाँ पर विश्व के मैप के साथ स्थिति देख सकते हैं। नाइजीरिया जिसकी राजधानी है एबूजा। ठीक है, और इसकी मुद्रा है नाइजीरियाई नाइरा। तो आप इन सारी महत्वपूर्ण पॉइंटों को याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के 11वें प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 11वां नंबर प्रश्न है, सलहौतु ओनुओ क्रुस और हेकानी जाखलू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और असम। और दोस्तों आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो अभी हाल ही में यह नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड का आप यहाँ भारत के मैप के साथ स्थिति देख सकते हैं। जो यहाँ पर रेड कलर में दिखाया जा रहा है वह है नागालैंड और इसकी राजधानी है कोहिमा। और यहाँ के अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के 12वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 12वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 दिवसीय रायसीना संवाद का 8वां सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है। ठीक है मेरे भाई, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों अभी इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू दिल्ली ऑप्शन नंबर बी में किया है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस बार इसमें मुख्य अतिथि थे इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही डेली सुबह 6 बजे बहुत ही बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और PDF के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस क्लास की PDF वहीं पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।